बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एहसास किचन में लुबना के साथ जो स्नैक्स बन रहे हैं वो है पिज़्ज़ा पफ्स। तो यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त जो है ये रेसिपी है, और आप इसका जो है वो बैटर बना के रख लें, और जब भी कोई मेहमान आए तो उसको बना के दें, और अपने बच्चों को आप स्कूल में जो है वो लंच में बना के दें। तो यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए गाइस, इतनी यम्मी और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि यकीन करें कि एक दफ़ा अगर आपने घर में बना ली ना, तो बस फिर आप जो है ये रमज़ान आने वाले उसके अंदर ज़रूर बनाएंगे। तो फिर देखते हैं हम इसको किस तरह, इसकी फिलिंग जो है किस तरह पहले बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसके अंदर हम अदरक लहसुन का जो है वो हाफ़ टी स्पून जो हम अदरक लहसुन डालेंगे, और उसको अच्छे से जो है वो थोड़ा सा जो है इसको सौटे कर लेंगे। तो गाइज़ ये इतनी इजी और सिंपल रेसिपी है, लेकिन इतनी मज़ेदार है। ये पकौड़े और इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी पुरानी हो गई हैं। आप बच्चों को इस तरह के स्नैक्स बना के दें तो बच्चे भी बहुत खुश होंगे। और ये देखें, मैंने ये जो चिकन है उसको अच्छे से जो है वो अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल के उसको जो है मैंने बॉईल कर लिया था, उसको श्रेड कर लिया। तो ये देखें, इस तरह जो है वो चिकन की जो श्रेडेड चिकन है वो मैं इसको अदरक लहसुन का थोड़ा सा भूनूंगी। अदरक लहसुन के साथ जो है उसको अच्छे से जो है वो मैं भून रही हूँ। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर जो है वो मैंने इतने सिंपल जो है वो इंग्रेडिएंट्स डाले। नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, और इसके अंदर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने हाफ़ टी स्पून। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इतने जो है ये मैंने डाला है इसके अंदर चिकन पाउडर, और मैं इसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा जो है वो मिक्स करूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी गाइस ये रेसिपी बनती है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सारे सॉसेस। सिरका मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। इसी तरह जो है वो मैं चिली सॉस डालूँगी, वो भी मैंने ऐसी 1 टेबल स्पून डाला है। और सोया सॉस डालूँगी, वो भी जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला है। ठीक है। अच्छा, आप ना इसकी स्टफिंग बना के जो है वो किसी भी जो है एयर टाइट कंटेनर के अंदर फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर लें, और यकीन करें जब भी दिल चाहे तो आप इसको बना सकते हैं। और ये देखें, मैंने एक बड़े साइज़ की अनियन जो है वो उसको बारीक चॉप कर लिया था, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ी सी शिमला मिर्चें डाली हैं। आपके पास जो जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा जो है वो चूल्हा बंद कर दिया है, क्योंकि ये जो प्याज है वो पानी छोड़ देगी। और मैंने इसके अंदर डाला है पिज़्ज़ा सॉस, और हरी मिर्ची भी इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डाली है। मतलब वेजीज तो आप जितनी आप अगर पसंद है, आपको जो जो पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस अगर अगर आपको, क्योंकि ये पिज़्ज़ा पफ है ना, तो इसलिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर केचप भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जो है मोज़रेला और चेडर दोनों इसके अंदर जो इस तरह डाल दिए। अच्छा, ये याद रहे कि मैंने जो है वो चूल्हा जो है वो फ्लेम जो है वो बंद कर दिया है। और मैं इसके अंदर आपको जितनी पसंद हो आप उतनी इसके अंदर जो है वो डाल दें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग बन के रेडी होती है। आप इसके साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बच्चों को लंच दे सकते हैं। तो इस तरह जो है जो मेरी ये बच गई थी, तो मैंने नेक्स्ट डे बच्चों को जब लंच दिया तो मैंने छोटी छोटी पूरियाँ बनाई, और ना उसको अच्छे से जो है वो फ्राई करके, और स्टफिंग जो है उसके अंदर लगा के, और थोड़ा सा केचप लगा के, और टिश्यू पेपर जो है उसके साथ जो है बटर पेपर के साथ बच्चों को जो है वो रोल बना के दे दिए छोटे छोटे। और आप यकीन करें बच्चों को इतना मज़ा आया है स्कूल के अंदर लंच में। तो ये हो गई ही। अब मैं इस तरह ब्रेड लूँगी, उसको जो है आपके पास जो भी कटर हो, मतलब हमें सर्कल निकालने हैं इसके थोड़े बड़े साइज़ के, तो वो मैंने इस तरह करके निकाल दी है। और ये जो हमारी जो वेस्टेज बचा है ना, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका क्या करेंगे, हम बाद में जो है वो इसके जो है ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता दिएगा, मैं वो भी इस जो है वो इसके अपने चैनल में अपलोड कर दूँगी। और देखिए, हमने जो है वो ब्रेड का स्लाइस उठाया, और उसको जो है वो साइडों से जो है वो गीला करेंगे, पूरा गीला नहीं करना है। अब हम जो है स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए, मंतशा जो है वो इस तरह के कामों में मेरे साथ हमेशा हेल्प करती है, क्योंकि बच्चों को इतना शौक़ होता है इन सब कामों का। अच्छा, आप इसके अंदर ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आपका जो दिल चाहे ना वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उबले हुए जो है वो बॉयल एग जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखें,
अब इसको जो है साइडों से ऐसे थंब की मदद से इसको अच्छे से जो प्रेस कर देंगे। और बिलीव मी ये जो है ना बिल्कुल भी जो है हम लोगों को लगता है ना कि मतलब डबल रोटी से बना रहे हैं तो ये जो बहुत सारा ऑयल पियेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह करके हम सारे बना लेंगे। अब मैदा लेंगे और आधा कॉर्नफ्लावर है, देखिए नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरफ वाला मैदा है, हाफ कप मैदा है और हाफ कप ही कॉर्नफ्लावर है। और नमक डालेंगे और इसके अंदर आपको ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और चिकन पाउडर, मतलब काली मिर्च है, आपको जो जो चीज़ें ऐड करनी हो स्पाइसेस के लिए। वैसे इतना ज़्यादा क्योंकि हमारी स्टफिंग इतनी यमी बनी हुई है तो हमें इसके अंदर जो हमने सिर्फ चिली फ्लेक्स और नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करी है और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा ऐसा रेनी सा बैटर बनाएंगे, सही है। तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे ताकि अंदर जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो ये मिक्स हो जाए। तो ये देखें गाइस, ये बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाँ, ये 2 बंदों का काम है, ठीक है? 2 बंदों का मतलब कि अगर आप एक बंदा जो है वो इसके अंदर देखिए फ़ौरन से यूँ डिप करना है, ठीक है? और हाथ के हाथ जो है ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ये जिस तरह जो है ये मैं हाथ से मतलब मैं निकाल के रखती जा रही हूँ ना, तो ये जो थोड़ा-सा जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डबल रोटी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। क्योंकि ये मंतशा कर रही थी और मैं वीडियो बना रही थी, वरना पता है ये इस तरह करिएगा कि जैसे यूँ करके आपने इसको जो है वो इस वाले बैटर के अंदर डिप करना है और ब्रेड क्रम्स जो है वो लगाते जाना है। तो लेकिन मैं जो है वो इन तमाम को एक साथ डिप कर रही हूँ, फिर एक साथ जो है वो मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। तो गाइस ये इतने यमी और इतने सॉफ्ट और बिल्कुल जो है ये जिस तरह गुब्बारे की तरह जो है वो फूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। और ऑयल भी देखिए मैंने चढ़ा दिया है ताकि ऑयल भी हमारा जो है वो गर्म हो जाए। तो ये देखें गाइस, अब ब्रेड क्रम्स भी इसको अच्छे से लगाएंगे और बिल्कुल जो है वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑयल पी जाएंगे और मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली होगा। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। जितना ऑयल मैंने जो है वो लिया था ना उससे थोड़ा सा जो है वो ऑयल कम हुआ था और पूरा का पूरा ऑयल वैसे ही था। तो गाइस ये इतनी ज़बरदस्त स्नैक्स और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी थी ना, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें, और सिर्फ 2-2 मिनट के अंदर ये ना अच्छे से जो है वो गोल्डन ब्राउन होके निकल रहे थे। और ये देखें गाइस, ये ज़बरदस्त से जो है ये फ्राई हो गए हैं। ये देखें इतने ज़बरदस्त से लग रहा है। और जब मैंने ये शेफ़ के आगे सर्व करे ना तो शेफ़ को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये ब्रेड से बने हुए हैं। शेफ़ समझ रहे हैं शायद ये कोई डो या कोई दूसरी चीज़ से बनाई है इन्होंने या कचौरियाँ हैं। तो मैंने कहा नहीं शेफ़, ये कचौरियाँ नहीं है, ये ब्रेड से बनाई हैं। और यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त थी। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से क्रंची है और इतने जो है इसके अंदर जो है वो इतना मज़ेदार फ्लेवर आ रहा था ना ब्रेड क्रम्स का। और बहुत क्रंची बने हुए थे, बहुत यमी बने हुए थे। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो फिर मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।